जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों। मैं रे आप सभी का एक बार फिर स्वागत करता हूं आपके अपने प्यारे प्लेटफॉर्म अचीव सीएपीएफ सीडीएस पर। दोस्तों, आज हम लोग जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं उसकी इम्पोर्टेंस इतनी है कि हम ये पॉसिबिलिटी मान के चल सकते हैं कि ये जो टॉपिक है इस पर आपके सीएपीएफ 2023 और सीडीएस 2 2023 में श्योरिटी है कि एक क्वेश्चन आने वाला है। अब देखिए, मैं यूपीएससी का पेपर नहीं सेट कर रहा हूं, बट फिर भी मैं 99% श्योर होकर ये कैसे कह सकता हूं कि इस टॉपिक पर एक क्वेश्चन आने वाला है। तो सबसे पहले मैं वो प्रूफ आपको दिखाना चाहूँगा और फिर हम उस चैप्टर पर तैयार करेंगे कि कैसे उस पर हमें क्या चीज़ें तैयार करनी है जो क्वेश्चन बनकर कल पूछी जा सकती हैं। तो जो चैप्टर है वो है आपका विजयनगर एम्पायर। सर, ये इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर है, मैं आपको यहाँ दिखाना चाहूँगा। आपके सीएपीएफ 2022, सीएपीएफ 2021 और सीएपीएफ 2022 पिछले 3 साल 2020, 2021, 2022 पिछले 3 साल से आपका विजयनगर एम्पायर का एक क्वेश्चन हमेशा आ रहा है। ठीक है, तो 2022, 21 22 पिछले 3 साल से इस चैप्टर से एक क्वेश्चन पक्का आ रहा है। तो ये पॉसिबिलिटी पूरी है कि 23 में भी यहाँ से एक क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाए। बट हम अभी भी बिल्कुल श्योरिटी से नहीं कह सकते कि 23 में क्वेश्चन पूछा जाए। तो मैं आपको इसके अलावा भी थोड़ा सा और प्रूफ दिखाना चाहूँगा कि हम 2023 में इतने श्योर कैसे हो सकते हैं। देखिए, हाल ही में एनडीए 2023 का पेपर हुआ, वहाँ पर विजयनगर से एक क्वेश्चन आया। सीडीएस 1 2023 का क्वेश्चन हुआ, वहाँ पर विजयनगर से एक क्वेश्चन आया। यूपीएससी सीजीएस कंबाइंड जियो साइंटिस्ट 2023, अभी 2023 में इस पर क्वेश्चन विजयनगर से पूछा गया जो कि यूपीएससी कंडक्ट कराती है। और फिर रिसेंटली सीएससी 2023 जो बिल्कुल रिसेंट एग्जाम है, वहां पर भी विजयनगर से एक क्वेश्चन पूछा गया। यानी कि आप देख रहे हैं 2023 में यूपीएससी ने जितने भी एग्जाम कंडक्ट किए हैं वहां पर विजयनगर एम्पायर से एक क्वेश्चन जरूर पूछा है। एनडीए, सीडीएस, सीजीएस, सीएससी हमेशा विजयनगर पर एक क्वेश्चन पूछा है। तो ये दो एक तरीके से कह लीजिए वैलिडेशन हमें मिल जाते हैं कि पहला 2020, 21, 22 लगातार सीएपीएफ में क्वेश्चन आ रहा है, और एनडीए, सीडीएस, सीजीएस, सीएससी 2023 के सभी एग्जाम में इस पर एक क्वेश्चन पूछा गया है। तो जितने भी बच्चे सीडीएस और सीएपीएफ के यहाँ पर इस वीडियो को देख रहे हैं वो इस चैप्टर को ज़रूर प्रिपेयर करें। अब देखिए, प्रिपेयर करने का भी एक तरीका है, वहाँ पर भी मैं आपको बताता हूँ कि कैसे चीज़ों को प्रिपेयर करना है, और इन सभी टॉपिक्स को भी हम वहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम शुरू से शुरुआत करते हैं और मैं आपको सोर्स बताता हूँ। इस चैप्टर को आपको तैयार करना है आपकी थीम्स एनसीईआरटी। आपकी थीम की 3 एनसीईआरटी हैं, तीनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें जो सेकेंड एनसीईआरटी है वहाँ पर एक चैप्टर है थीम 7 इंपीरियल सिटी विजयनगर। अब देखिए, इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, क्योंकि यहाँ पर हम जिस तरीके से इस चैप्टर को तैयार करेंगे, मुझे नहीं लगता कि आपने शायद इस तरीके से इसको तैयार किया होगा, क्योंकि हम जितने भी यूपीएससी ने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराए हैं इस चैप्टर से वो देखने वाले हैं, सीएपीएफ के, सीडीएस के, और रीसेंट जो 2023 में आपने जो क्वेश्चन अभी देखे वो सब डिस्कस करेंगे। और साथ ही मैं आपको बताऊंगा कि कौन सा एरिया यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है जिसे आपको तैयार रखना है अपने 2023 के लिए। ठीक है, तो विजयनगर एम्पायर का जो चैप्टर है वो आप यहाँ से थीम 2 की एनसीईआरटी से तैयार करेंगे। अब देखिए, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो मैंने यहाँ पर आपको मार्क करके दिखा दी है, इन्हें आप तैयार करें। उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जहाँ से क्वेश्चन आप कई बार पीछे देखेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में, हम यहाँ पर साथ में पीवाईक्यूज भी लेकर चलेंगे ताकि मैं आपको इंपॉर्टेंस भी बताता रहूँ। अब सबसे पहला जो क्वेश्चन आपका निकल के आता है वो निकल के आता है यहाँ डिस्कवरी ऑफ हम्पी पर, कि भाई किसने हम्पी को डिस्कवर किया। तो उसका सिंपल सा आंसर है आपका कॉलोनल कॉलिन मैकेंजी। अब इसी पर आप देखेंगे सीडीएस 2014, एनडीए 2019 और सीडीएस 1 2022 3 बार इस पर क्वेश्चन आ चुका है। यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं, द ruins ऑफ विजयनगर एट हम्पी वर ब्रॉट टू लाइट इन 1800 बाय। तो इसका सिंपल आंसर है आपका कॉलोनल कॉलिन मैकेंजी। ठीक है, अब ये एनडीए 2014, ये सीडीएस 2014 एनडीए में फिर रिपीट होता है। यहाँ कह रहा है द ruins ऑफ विजयनगर हम्पी वर ब्रॉट टू पब्लिक लाइट इन द ईयर 18,000 बाय द फॉलोइंग ब्रिटिश सर्वाइवर एंड इंजीनियर। अब इसका आंसर ना तो प्रिंसिप होगा, ना ही जेम्स रेनेल होगा, ना ही चार्ल्स मेटकेल्फ होगा, आंसर होगा कॉलिन मैकेंजी।
ठीक है, ये आपका दूसरा जो एग्जाम में क्वेश्चन देखा। अब हाल ही में CDS 2022 में फिर से वही क्वेश्चन रिपीट होता है। द ruins ऑफ हम्पी वर ब्रॉट टू लाइट बाय विच ऑफ द फॉलोइंग ब्रिटिश ऑफिसर्स ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी? सेम, कॉलोनल मैकेंजी। तो आप देख रहे हैं ये 3 बार क्वेश्चन जो है रिपीट किया गया है सेम इस पहले टॉपिक, पहले पैराग्राफ पर, जहां कह रहा है कि द ruins ऑफ हम्पी वर ब्रॉट टू लाइट इन 1800 बाय एन इंजीनियर एंड एंटीक्वेरियन नेम्ड कॉलोनल कॉलिन मैकेंजी। तो ये वाली लाइन है जिसे आप सबसे पहले तैयार करेंगे, सबसे पहले आप अपनी रेडी रखेंगे, ठीक है। तो ये पहला हमारे लिए पॉइंट इंपॉर्टेंट हुआ जिस पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने को मिले हैं। अब देखिए जहां जहां हाईलाइट मैंने कर रखा है उन्हें आप पढ़िए, बट मैं अभी यहां पर आपको सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से रिलेटेड टॉपिक्स तैयार करा रहा हूं, बट जो हाईलाइटेड एरिया है वो भी एक्स्ट्रा पॉइंट है जिन पर क्वेश्चन बन सकते हैं। पर क्योंकि वीडियो देखिए, अगर हम पूरा चैप्टर डिटेल में डिस्कस करेंगे तो वही अपना 1.5-2 घंटे आराम से चले जाएंगे। पर मैं चाहता हूं कि हम सबसे पहले PYQs को मैं आपको समझा दूं कि कहां से इस चैप्टर में PYQs पूछे जा रहे हैं, जिन्हें आप सबसे पहले प्रायोरिटी में इस चैप्टर में तैयार कर लें, ठीक है। उसके बाद जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन तैयार होता है, जो पूछा जाता है, वो पूछा जाता है कि किसने इस एम्पायर को फाउंड किया। तो उसके लिए आपको हरियर और बुक्का, उसका ईयर ये याद रखना है। और क्वेश्चन कैसे पूछा जा रहा है मैं आपको दिखाता हूं, यहां पर आप देख सकते हैं। देखिए, हु अमंग द फॉलोइंग लेड द फाउंडेशन ऑफ विजयनगर एम्पायर, NDA 2022। ये अभी रिसेंट ही 2022 के सेकंड NDA में क्वेश्चन पूछा है कि किसने एम्पायर को फाउंड किया विजयनगर के। तो हरियर और बुक्का। अब देखिए, आप कहते हैं ना कि रिपीटेशन नहीं होता, अब यहां देखिए रिपीटेशन हुआ है। फिर से NDA 2023 में, रिसेंट टू 2023 में क्वेश्चन पूछा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग किंगडम वॉज फाउंडेड बाय 2 ब्रदर हरियर एंड बुक्का, तो विजयनगर। अब देखिए यहां से ना मैं आपको एक चीज समझाने की कोशिश करूंगा कि क्वेश्चन कैसे बनता है और हमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को कैसे यूज करना है। अब देखिए यहां पूछा था कि विजयनगर को किसने फाउंड किया, हरियर और बुक्का ने, बट अगली साल क्वेश्चन को एकदम पलट दिया 180 डिग्री के लिए। अब यहां कह दिया कि हरियर और बुक्का ने, जो कि 2 ब्रदर हैं, उन्होंने कौन सा किंगडम को फाउंड किया। तो यहां पर पूछा था कि विजयनगर को किसने फाउंड किया, यहां पर पूछ रहे हैं कि हरियर और बुक्का उन्होंने एक किंगडम फाउंड किया, उस किंगडम का क्या नाम था। तो मतलब जब क्वेश्चन कोई आ रहा है आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में, तो आप उसको 180 डिग्री पर घुमाकर भी उसको तैयार करके देखें, क्योंकि कल क्वेश्चन बन सकता है। और ऐसे और भी एग्जाम्पल हैं जो मैं भी आपको दिखाऊंगा, ठीक है। तो इस पर कैसे क्वेश्चन बना है वो आपको दिखा दिया। NDA में आपसे इस पर क्वेश्चन पूछा गया है। अब देखिए एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है कि कंटेम्प्ररी रूलर्स क्या हैं, कौन कौन से थे विजयनगर के, तो वो मैंने यहाँ हाईलाइट कर रखे हैं। इन पर हम अभी डिटेल में डिस्कशन नहीं करेंगे। अच्छा, एक ये चीज़ और इम्पॉर्टेंट है, ये मैंने यहाँ हाईलाइट नहीं किया, मिस हो गया है। कर्नाटका साम्राज्यमु, तो आपको पता होना चाहिए कि विजयनगर एम्पायर को भी उस समय कर्नाटका साम्राज्यमु के नाम से जाना जाता था, ठीक है। उसका एक और नाम जो हम कह सकते हैं, तो इस तरीके से भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब ये जो एरिया है ये भी इंपॉर्टेंट है, आप हाईलाइटेड एरियाज को देख लेंगे, इन पर हम डिस्कशन नहीं करेंगे अभी, हम सिर्फ वो एरियाज पर डिस्कशन करेंगे जिन पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे हैं। बट जो ये हाईलाइटेड पॉइंट्स हैं इन पर क्वेश्चन मोस्ट प्रोबेबिलिटी है कि पूछे जा सकते हैं, तो आप इन्हें भी रेडी रखें, ठीक है। उसके बाद आते हैं, अब देखिए अब यहां से एक क्वेश्चन जो नया तैयार होता है वो ये है कि आपसे सिंपल पूछ लेता है कि संगम, सुलवा, तुलवा और अरिवेडु ये किस एम्पायर की डायनेस्टीज हैं। पहला तो ये टाइप, दूसरा टाइप उसको घुमा देगा उल्टा। अब देखिए कैसे, मैं आपको यहां दिखाता हूं। ये आपके CAPF 2014 के क्वेश्चन है। कह रहा है द रूलिंग डायनेस्टी संगमा, सलुवा, तुलुवा वर एसोसिएटेड विद, ठीक है। तो आपको ये आपको पता होना चाहिए कि किससे एसोसिएटेड है, विजयनगर एम्पायर से। सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन। अब अगली बार इन्होंने क्वेश्चन को थोड़ा सा ट्रिक किया, बहुत ज्यादा नहीं, सिंपल है ये भी, कि पूछ लिया कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टी रूल्ड अंडर द स्यूजेरेनिटी ऑफ किंगडम ऑफ विजयनगर। तो अब यहां पर आपको संगमा, सुलवा, तुलवा और अरिवेडु ये 4 डायनेस्टी थी जो विजयनगर में जिनका रूल था, ये आपको पता होना चाहिए। बाकी 3 ऑप्शन आपके यहाँ एलिमिनेट हो जाएंगे। तो अब ये वाला जो क्वेश्चन ये आपसे पूछ लिया। उसके बाद देखिए अब ये क्वेश्चन पूछ लिया, हो सकता है कि फ्यूचर में आपसे ये सीक्वेंस में लगाने के लिए पूछ ले, क्योंकि आपको पता है हमने मैपिंग में भी ये चीज़ देखी, और भी जगह मैं आपको ये दिखाऊंगा आगे
कि एक सीक्वेंस में, एक पैटर्न में, एक क्रोनोलॉजी में लगाने के लिए, मतलब यूपीएससी बहुत प्यार करती है इस तरीके के क्वेश्चनों से, उसको बहुत अच्छा लगता है ऐसे क्वेश्चन बनाने में जहां वो क्रोनोलॉजी पूछती है। ठीक है, चाहे वो मैपिंग हो, हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, तो इस पर भी आप तैयार रखें कि पहले कौन सी डायनेस्टी आती है, उसके बाद कौन सी डायनेस्टी आती है और उसके बाद कौन सी आती है। तो यहां पर मैंने मेंशन भी किया है संगमा, सुलुवा, तुलुवा, अरिवेडु, और उसमें भी कृष्णदेव राय जो कि सबसे मेजर इंपॉर्टेंट रूलर थे, वो कौन सी डायनेस्टी से बिलोंग करते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। तो देखिए एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन वही आपको हाईलाइट यहां पर करके दे रखा, आप इसे पढ़ लेंगे। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन जो निकल के आता है आपके एग्जाम में, अगला क्वेश्चन क्या निकल के आता है, ये बैटल, जो बैटल हुई थी, बैटल ऑफ तलीकोटा, जिसकी वजह से विजयनगर एम्पायर पूरा डिस्ट्रॉय हो गया था, र्यून हो गया था, उस पर एक क्वेश्चन निकल के आता है। क्वेश्चन क्या आता है, अब देखिए मैं यहां पर कोशिश कर रहा हूं कि आपको चैप्टर के साथ साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी लिंक करके बताऊं कि कैसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है और कौन सा एरिया है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब देखिए क्वेश्चन कैसे पूछ रहा है। एक तो सिंपल, एनडीए 2015 में क्वेश्चन आया कि द विजयनगर एम्पायर रिसीव इट्स डेथ ब्लो एट द बैटल ऑफ, तो ये आपको पता होना चाहिए कि तलीकोटा 1565। अब देखिए यहां पर तलीकोटा 1665 भी दिया है आपको कंफ्यूज करने के लिए, तो आपको सिर्फ तलीकोटा के साथ साथ उसका ईयर भी याद होना चाहिए, राइट। यहां पर आपको मेंशन भी है 1565। चलिए अब अगला सीएपीएफ 2022 में क्वेश्चन कह रहा है द बैटल ऑफ रक्षाशी तंगादी इज पॉपुलरली नोन एज, तो बैटल ऑफ तलीकोटा, खानवा, पानीपुत, धर्मत, तो आपको यह पता होना चाहिए कि बैटल ऑफ तलीकोटा को रक्षाशी तंगाडी भी कहते हैं। तो देखिए हमेशा याद रखिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में कोई भी अगर क्वेश्चन आ रहा है तो उसकी थीम वहां से निकालिए। यहां से हम थीम्स निकालने की कोशिश कर रहे हैं। आप एक चीज और समझने की कोशिश करें कि हम यहां से थीम्स निकाल रहे हैं कि क्वेश्चन किस तरीके से बन रहे हैं, और उन थीम्स पर काम करना शुरू कीजिए। अब जैसे यहां पर क्वेश्चन आया था आपका विजयनगर जो है किस बैटल में जो है वो पूरा डिस्ट्रॉय हुआ, तो हमने यहां से इस एरिया से देखा कि यहां पर इसका जो लिंक है यहां पर दिया हुआ है। अब जब आप पढ़ेंगे तो यहां पर आपको मेंशन भी किया है कि रक्षाशी तंगादी ऑल्सो नोन एज तलीकोटा जो बैटल है वहां पर विजयनगर पूरा डिस्ट्रॉय हुआ है। तो क्वेश्चन देखिए आपकी एनसीईआरटी से ही पूछा है और वहीं से पूछा है जहां से ऑलरेडी एक क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो इस तरीके से अपनी एनसीईआरटी की इंपॉर्टेंस को समझिए और अपने जो क्वेश्चन है उनको तैयार कीजिए। अब देखिए यहां से ये क्वेश्चन आ गया कि बैटल ऑफ तंगाडी, रक्षाशी तंगादी जो है पॉपुलरली नोन एज किस बैटल से पॉपुलरली नोन है, तो हमने देखा तलीकोटा। अब हो सकता है कि इसको स्विच कर दे, एकदम अपोजिट कर दे कि बैटल ऑफ तलीकोटा को और भी किस नाम से जाना जाता है। समझ रहे हैं, जैसा कि आपने देखा भी पीछे एनडीए 2022 और 23 में कैसे दो क्वेश्चनों को आपस में 180 डिग्री घुमा दिया, ऐसे ही हो सकता है कि फ्यूचर में इसको भी 180 डिग्री घुमा दे। तो अब आपको इस टॉपिक को तैयार करना है, इस बैटल को, और याद रखना है कि ये जो बैटल है ये हमारी विजयनगर एम्पायर से रिलेटेड है। ठीक है, चलिए अब उसके बाद एक और इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको यहां बताना चाहूंगा कि जो बॉक्स में इंफॉर्मेशन दी होती है वो भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब कैसे, मैं आपको यहां पर प्रूफ दिखाता हूं। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अभी तक सीएपीएफ में नहीं पूछा है, हो सकता है कि सीएपीएफ में पूछ लिया जाए। यहां पर पूछ रहा है आपका ये क्वेश्चन आया है एनडीए 2017 और सीडीएस 2022 में। क्या है क्वेश्चन, पहला तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग किंग कृष्णदेव राय इज नॉट करेक्ट। अब देखिए ये 3 स्टेटमेंट है जो कि सही हैं, आप इन्हें पढ़ लेंगे और इन्हें भी तैयार रखेंगे, ये एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है। बट यहां पर आप 4th इंफॉर्मेशन देखिए, स्टेटमेंट क्या कह रहा है, ही रोट हिज मैग्नम ऑपस अमुक्त मल्यादा इन संस्कृत। ठीक है, तो यहां पर इन्होंने इसे लैंग्वेज को चेंज कर दिया क्योंकि यहाँ ये संस्कृत नहीं है। यहाँ पर ये जो अमुक्त मल्यादा जो स्टेट क्राफ्ट पर एक बुक लिखी थी कृष्णदेव राय ने, वो तेलुगु में लिखी थी। ठीक है, यहाँ पर आपको दिया भी है सोर्स 2 में, किंग्स एंड ट्रेडर्स में, कृष्णदेव राय रूल्ड 1509 to 29, द मोस्ट फेमस रूलर ऑफ द विजयनगरा कंपोज्ड अ वर्क ऑन स्टेट क्राफ्ट इन तेलुगु नोन एज अमुक्त मल्यादा। अब देखिए यहाँ इस एक छोटे से लाइन में, एक छोटे से पैराग्राफ में आपको 4 इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दी है। पहला कि ये जो अमुक्त मल्यादा है वो किस लैंग्वेज में है, तो तेलुगु लैंग्वेज में। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि तेलुगु लैंग्वेज में। उसके बाद ये किस फेमस रूलर ने लिखी है, कृष्णदेव राय ने। और फिर उल्टा करके घुमा के इसको ये भी पूछ सकता है कि कृष्णदेव राय ने कौन सा स्टेट क्राफ्ट पर
जो है अपना वर्क लिखा है, तो वो है अमुक्त मर्यादा। अब ये भी ध्यान रखिए कि ये वर्क किस पर बेस्ड है, ऐसा क्वेश्चन पूछा भी है कि ये वर्क जो है किस पर बेस्ड है, वो स्टेट क्राफ्ट पर बेस्ड है। ठीक है, इस तरीके से घुमा घुमा के अलग अलग तरीके से 4 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन यहां से बन सकते हैं। और देखिए मैं आपको फिर यहां पर दिखाता हूं, CDS 2022 में ऐसा ही एक क्वेश्चन पूछा आपसे, कह रहा है यहां पर विच वन ऑफ द फॉलोइंग वर्क वॉज कंपोज्ड बाय कृष्णदेव राय ऑन स्टेट क्राफ्ट इन तेलुगु। तो ये आपको पता है अमुक्त मर्यादा, यहां पर आपके इस बॉक्स में इसका सोर्स भी दिया हुआ है, यहां से एक क्वेश्चन पूछा है, प्लीज इसको तैयार कर लें। CAPF 2023 CDS 2 2023 में इसके आने के पूरे चांसेस हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज। अब नेक्स्ट पेज पर ये डायग्राम है, मैप है, मैप भी आप तैयार रखें, कई बार ये भी इससे कुछ ना कुछ लिंक करके क्वेश्चन बन जाते हैं। जैसा कि CDS 1 2023 में अभी मैं आपको दिखाऊंगा, एक क्वेश्चन यहाँ से निकल के आया है। उसके बाद यहाँ से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में तो कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, बट जो हाईलाइटेड एरिया है वो आप तैयार रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर एक और मेजर एरिया है आपका अमर नायकाज। अमर नायकाज पर एक क्वेश्चन कई बार देखने को मिला है, मैं आपको पहले क्वेश्चन दिखाता हूँ। क्वेश्चन है CDS 2018 में, द क्लास ऑफ अमर नायका इन विजयनगर इज रेफरेंस टू विच ऑफ द फॉलोइंग। किससे रिलेटेड है? बहुत सिंपल सीधा क्वेश्चन, स्ट्रेट फॉरवर्ड, कि भाई मिलिट्री कमांडर्स जो हैं उनको अमर नायकास कहा जाता है। अब CDS 2021 में आप देखेंगे 2018 के क्वेश्चन को ही पलट दिया, जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूं। अब यहां कह रहा है कि अमर नायका सिस्टम वॉज अ मेजर पॉलिटिकल इनोवेशन कौन से इंपीरियल रूलर्स का था। तो यहां पर आपसे जो है उस किंगडम पूछ लिया, रूलर पूछ लिए, तो भाई विजयनगर हमें पता है। यहां पर भी आप देखेंगे यहां स्टार्टिंग में स्टेटमेंट में कहा है, अब उसी स्टेटमेंट को आप इन्होंने क्वेश्चन फॉर्मेट में बना दिया। तो देख रहे हैं आप कि कैसे एक क्वेश्चन से दूसरा क्वेश्चन तैयार हो रहा है। तो अगर आपने ये चैप्टर नहीं भी पढ़ा है और अगर आपने सिर्फ ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखे हैं और इन पर सोचा है, तो अभी आप कई बार क्वेश्चनों को अटेम्प्ट कर पाने में पॉसिबल होते हैं। बट अब यहाँ पर हम इसको पढ़ेंगे, बट उससे पहले आपको मैं दिखा देता हूँ कि CAPF में भी यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा गया है, वो किस तरीके से। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा इन्होंने कॉम्प्लिकेट कर दिया है, क्यों? क्योंकि यहाँ इसे स्टेटमेंट बेस्ड बना दिया है, और ये स्टेटमेंट बेस्ड थोड़ा सा आपको यहाँ पर अब ध्यान देना होगा। CAPF वाले स्टूडेंट ध्यान दे कि आपके एग्जाम में इस तरीके से स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन बनाकर क्वेश्चन को थोड़ा डिफिकल्ट किया जाता है, जबकि CDS में स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन पूछा जाता है। तो यहाँ पर अमर नायका से रिलेटेड इंफॉर्मेशन आपको गिवन है, ये सीधे के सीधे डायरेक्ट स्टेटमेंट यहाँ से आपको उठाकर दिए हुए हैं, जैसा कि मैं आपको दिखाता हूँ अभी। तो देखिए यहाँ पर कैसे NCERT से डायरेक्ट स्टेटमेंट उठाकर आपसे क्वेश्चन बनाकर पूछ लिया गया है। कह रहा है कि द अमर नायकास वर मिलिट्री कमांडर्स हु वर गिवन टेरिटरी टू गवर्न बाय द रायास। अब यहाँ आप इस स्टेटमेंट को देखें, द अमर नायकास वर मिलिट्री कमांडर्स, सिंपल, इसी पर भी क्वेश्चन पूछे थे पहले, हु वर गिवन टेरिटरीज टू गवर्न बाय द रायास, सेम स्टेटमेंट है एकदम एग्जैक्ट। सेकंड कह रहा है इन द ल्यू ऑफ देयर सर्विस एंड ऑल्सो टू मेंटेन देयर कंटिजेंट दे वर पेड इन कैश। ये गलत स्टेटमेंट है, इन्हें कैश में पेमेंट नहीं मिला करती थी। उसके बाद थर्ड स्टेटमेंट है दे मेंटेन्ड स्टिपुलेटेड कंटिजेंट्स एंड एलिफेंट। अब ये बिल्कुल डायरेक्ट स्टेटमेंट आप यहां देखेंगे, मेंटेनिंग अ स्टिपुलेटेड कंटिजेंट ऑफ हॉर्स एंड एलिफेंट, ये रहा आपका थर्ड स्टेटमेंट। फोर्थ स्टेटमेंट दे यूज टू सेंड ट्रिब्यूट टू द किंग एनुअली एंड पर्सनली अपीयर्ड इन द रॉयल कोर्ट विद गिफ्ट टू एक्सप्रेस देयर लॉयल्टी। अब आप यहाँ देखेंगे अमर नायकर्स के बारे में यहाँ मेंशन है, अमर नायकर्स सेंड ट्रिब्यूट टू द किंग एनुअली एंड पर्सनली अपीयर्ड इन द रॉयल कोर्ट विद गिफ्ट टू एक्सप्रेस देयर लॉयल्टी। मतलब अमर नायका से रिलेटेड अगर आपका क्वेश्चन आ रहा है तो वो कहीं ना कहीं इस एरिया से ही पूछा जाएगा। तो इसको अच्छे से रट लें, तैयार कर लें। आप देख रहे हैं CAPF हो, CDS हो, NDA हो, हर जगह अमर नायका से एक क्वेश्चन आया है और आपसे इस एरिया से वो इजीली सॉल्व किया जा सकता है। तो इसको तैयार रखें। अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एरिया पर। अमर नायका एक इंपॉर्टेंट एरिया है, ये हमने देख लिया प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के साथ। अब यहाँ पर है विजयनगर द कैपिटल एंड इट्स इन्वायरेंस। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन कहाँ से पूछा गया है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये तो जस्ट एक मैप है जिसे आप समझें कि किस तरीके से कौन सा सेंटर कहाँ पर था, ये आपको पढ़ने में हेल्प करेगा, इसे इस तरीके से देखें। उसके बाद देखिए बॉक्सेस का बहुत बड़ा रोल है आपकी थीम्स में, आपकी साइंस में। जब भी आप साइंस की NCERT पढ़ रहे हैं या थीम्स की NCERT पढ़ रहे हैं, इसका बहुत बड़ा रोल है आपके बॉक्सेस का। कैसे? अब आप यहाँ पर देखिए, यहाँ आपसे मैं आपको पहले क्वेश्चन दिखाता हूँ। क्वेश्चन क्या है आपसे पूछा है? क्वेश्चन है
विच एम्पायर डिड निकोलो दी कॉन्टी, अब्दुल रजाक, एफएनसी निकितिन एंड फ्रेनो न्यूएंजी विजिट। ठीक है, कौन से एम्पायर में इन्होंने विजिट किया। ठीक है, क्वेश्चन याद रखिएगा क्या है। उसके बाद अब यहां पर हम देखते हैं क्या क्या कह रहा है। फाइंडिंग अबाउट द सिटी, a large number of inscriptions of the kings of Vijayanagar and their nayakas recording donation to temple as well as describing important events have been recorded। रिकॉर्ड की गई थी। ठीक है, किसने की थी? several traveler visited in the city and wrote about it। अब उसमें से कौन कौन थे वो ट्रैवलर? notables among the account are those of Italic trader named Niccolo di Conti, अब्दुल रज्जाक, अफांजी निकितिन। ये तीनों ऐसे ट्रैवलर थे जिन्होंने विजयनगर के बारे में इंस्क्रिप्शन जो है लार्ज नंबर में देखने को मिले थे, जिसमें से इनका भी कुछ ना कुछ रोल था वहां पर। और यही आपका यहां पर क्वेश्चन है, विच एम्पायर डिड निकोलो दी कॉन्टी, अब्दुल रजाक, एफएनसी निकितिन और फ्रेंजो न्यूइंस विजिट। तो ये आपका विजयनगर एम्पायर। सीधे आपके बॉक्स से क्वेश्चन बना है, सिंपल है। अब देखिए, हो सकता है फ्यूचर में, मैं आपको फ्यूचर की पॉसिबिलिटी भी बता रहा हूं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के एनालिसिस के साथ, ये देखते हुए कि यूपीएससी कैसे क्वेश्चन क्रिएट कर रहा है। अब क्वेश्चन देखिए कैसे बनेगा, सिंपल दे देगा कि विजयनगर एम्पायर से कौन कौन से जो ट्रैवलर हैं वो एसोसिएटेड हैं, मतलब किसने विजयनगर एम्पायर के बारे में लिखा है या फिर कहीं ना कहीं वो वहां से आए हुए हैं, एसोसिएटेड है। तो वहां 4-5 ट्रैवलर दे देगा और ऑप्शन दे देगा 1 2 3 2 3 4 4 3 1। तो एक इस तरीके से वो ट्रिक कर सकता है। आपने पीछे देखा ना कि कैसे क्वेश्चन उसी एरिया से घुमा कर क्वेश्चन बन रहे हैं। तो ये होता है प्रीवियस ईयर एनालिसिस करने का फायदा, आपको समझ में आने लगता है, आपका देखने का नजरिया बदलने लगता है क्वेश्चन को। ठीक है, अब देखिए मैं यहां से एक और तरीका बताता हूं क्वेश्चन कैसे बनेगा, पूरा इसको एक बार देख लेते हैं। तो ऑल ऑफ हुम विजिटेड द सिटी इन द 15th सेंचुरी, तो ये सभी थे जो 15th सेंचुरी में आए थे। उसके बाद दुआर्ते बारबोसा, डोमिंगो पियस और फ्रेंजो नुइंस, ये 16th सेंचुरी में आए थे। तो अब ना आपको इन दोनों को अलग अलग भी याद रखना है कि 15th में कौन आया था, 16th में कौन आया था। क्यों याद रखना है? देखिए क्वेश्चन ये मैं नहीं कह रहा, ये खुद यूपीएससी कह रही है कि भाई याद रखो, मैं पूछ सकता हूं ऐसे। यहां पर एनडीए 2018 में कह रहा है, विच वन अमंग द फॉलोइंग ट्रेवलर्स वॉज फ्रॉम इटली एंड विजिटेड विजयनगर किंगडम इन 15th सेंचुरी। साफ कह दिया, 2 हिंट दिए हैं, पहला कि इटली से होना चाहिए और 15th सेंचुरी का होना चाहिए। तो यहां पर आप देख रहे हैं 15th सेंचुरी वाले 3 ट्रैवलर थे, निकोलो दी कॉन्टी जो कि खुद इटली से थे, अब्दुल रज्जाक और अफेंजो निकितिन। तो इनका एरिया भी पता होना चाहिए और ईयर भी पता होना चाहिए, क्योंकि देखिए जब तक क्वेश्चन नहीं पूछा तब तक आप स्किप कर सकते थे, बट अगर क्वेश्चन पूछ लिया है तो चांसेस हैं कि फ्यूचर में यहां से क्वेश्चन पूछा जाए। तो निकितिन आपका यहां पर आंसर होगा। तो अब देखिए ध्यान रखिए कि 15th में कौन था, 16 में कौन था, लोकेशन क्या थी, कहां से आए थे, इस तरीके से क्वेश्चन यहां पर प्रिपेयर हो सकता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बॉक्स है। मुझे लगता है देखिए अभी तक शायद आप में से 99% स्टूडेंट ने इस बॉक्स को स्किप किया होगा, बट अब आपको जब मैंने ये क्वेश्चन दिखा दिया तो अब आप इस एरिया को शायद ही कभी भूल कर इसे छोड़ेंगे, क्योंकि यहां इससे क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो अब आप इसको तैयार रखना है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का देखिए रोल समझिए। आप लोग ना पीवाईक्यूज का रोल नहीं समझते, आपको समझ नहीं आता कि पीवाईक्यूज को यूज कैसे करें। ये है तरीका पीवाईक्यूज को यूज करने का। आपको एरिया समझ में आ गया, पूछने का तरीका समझ में आ गया, डायमेंशन समझ में आ गई कि फ्यूचर में क्वेश्चन ऐसे भी घुमाया जा सकता है, वैसे भी घुमाया जा सकता है। क्योंकि ये जरूरी नहीं है 100% की क्वेश्चन बिल्कुल रिपीट हो, बट हाँ थीम जरूर रिपीट होगी। और थीम क्या है? ट्रैवलर्स जो आपके विजयनगर में आए हैं। और क्वेश्चन जिस तरीके से बनाए हैं वहां पर आपको देखने को मिल रहा है कि ईयर भी पूछ रहा है, लोकेशन भी पूछ रहा है। अब देखिए यहां देखिए CDS 2021 में पूछ रहा है, डोमिंगो पियस द मिडिवल ट्रैवलर वाज डिस्क्राइब द सिटी। किस सिटी की बात कर रहे हैं? डोमिंगो पियस। तो आपको यहां से विजयनगर एम्पायर इसका आंसर है। अब ये कहां दिया है ये भी देखिए, यहां सामने आपके सोर्स 3 में एक बॉक्स जिसे आप आमतौर पर छोड़ देते हैं, इग्नोर कर देते हैं। कह रहा है कि डोमिंगो पियस डिस्क्रिप्शन ऑफ विजयनगर। यहां पर डोमिंगो पियस के इस विजयनगर के डिस्क्रिप्शन के बारे में बात हुई है। तो बॉक्स के अंदर की थोड़ी डिटेल तो काम की नहीं है, बट ये पहली जो लाइन होती है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी पर ये क्वेश्चन आपका पूछा है यहां पर, ठीक है। तो जिसका आंसर हमारा विजयनगर है। तो उम्मीद है दोस्तों ये मतलब जिस तरीके से मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं आपको समझ में आ रहा होगा। मैं चाहता तो सिंपल आपको चैप्टर लेकर कि हाँ ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, टिक लगवा सकता था, बट देखिए मेरी कोशिश हमेशा ये रहती है कि मैं आपके सामने ना एक प्रूफ रख सकूं। क्योंकि जनरली बच्चे वो है कि
एक जब आपके सामने एक प्रूफ आता है ना, एक वैलिडेशन दिमाग को मिल जाता है कि हाँ यार सर ने दिखा दिया कि एग्जाम में क्वेश्चन आया है, तो अब तो इसे छोड़ना ही नहीं है, तो उसकी इंपॉर्टेंस ना 10 गुना बढ़ जाती है जब आपको कोई प्रूफ के साथ कोई चीज़ बात बोल रहा है। जैसा कि पेपर 2 में हम लोग ये बात डिस्कस करते हैं कि जब आप डाटा, अपनी जो बात आप कह रहे हो उसमें कुछ भी डेटा को ऐड करते हैं तो आपके मार्क्स बढ़ने की चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं, क्योंकि आपने वो वैलिड प्रूफ दे दिया सामने वाले को कि ये बात अगर मैं कह रहा हूँ तो हवा में नहीं कह रहा हूँ, ये इंपॉर्टेंट है, ये आपके सामने प्रूफ है, पेपर में आया है, तो आपको तैयार करना है। तो उम्मीद है ये मेहनत आपको काम आ रही होगी, हेल्प हो रही होगी, और अगर हो रही है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दें, अभी 1 सेकेंड लें और लाइक कर दें, और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर दें, ताकि हमें इस तरीके के एनालिसिस और वीडियो को बनाने में और भी मोटिवेशन मिले। ठीक है, तो चलिए अब आगे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट हम देखते हैं कहाँ से क्वेश्चन बनाए। अब देखिए यहाँ एक टॉपिक है वाटर रिसोर्स। अब यहाँ पर ना आपको सिंपल बताया है कि एक तुंगभद्रा जो मेन वाटर रिसोर्स था आपका विजयनगर एम्पायर का, और वहाँ पर 2-3 टैंक की बात की है, एक हिरिया कैनाल और एक कमलापुरम टैंक। बट क्वेश्चन बहुत ही सिंपल पूछा जा रहा है। कैसे? CDS 2015 में पूछा, द तुंगभद्रा रिवर प्रोवाइडेड सब्सटेंस टू विच एम्पायर। ठीक है, सस्टेनेंस टू विच एम्पायर, किस एम्पायर के लिए ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है? विजयनगर एम्पायर के लिए। सिंपल CDS में स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन। अब देखिए इसी को ही घुमा दिया, मतलब जैसा कि मैं आपको पिछले 3 बार दिखा चुका हूं कि कैसे 180 डिग्री इसको घुमा दिया जा रहा है। विजयनगर एम्पायर अब यहां पर पूछ रहे हैं कि कौन सी 2 रिवर फ्लो कर रही है बिटवीन गुलबर्ग एंड विजयनगर एम्पायर हम्पी में। तो अब देखिए यहां पर हमने देखा तुंगभद्रा रिवर की बात हो रही है विजयनगर एम्पायर में, तो हमें भी बस ध्यान रखना है, अगर आपने गुलबर्ग का नाम नहीं सुना है तो बस ध्यान रखिए कि विजयनगर से मैं तुंगभद्रा को रिलेट कर पा रहा हूं, तो इसका आंसर भी आपका डी होगा। सिंपल आपका डायरेक्ट क्वेश्चन। ठीक है, तो देखिए 2-3 तरीके हैं, मैं आपको अलग अलग तरीके से समझा भी रहा हूं यूपीएससी का माइंडसेट, कैसे वो एनसीईआरटी को इंपॉर्टेंस दे रही है, कैसे वो लाइन बाय लाइन क्वेश्चन पूछ रही है, और कैसे आपके पीवाईक्यूज को एकदम पलट के वही क्वेश्चन बना दे रही है। देख रहे हैं आप 2015 में सिंपल पूछ रहा है कि ये रिवर है वो किस एम्पायर से रिलेटेड है, अब पूछ लिया कि ये एम्पायर है उसमें कौन सी रिवर रिलेटेड है। शायद आप समझ पा रहे होंगे मैं जो समझाने की कोशिश कर रहा हूं, और प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन है उनकी इंपॉर्टेंस दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। ठीक है, अब देखिए CSC 2023 में भी विजयनगर एम्पायर पर यहां कैनाल से रिलेटेड एक क्वेश्चन आया। अब ये जो क्वेश्चन है CSC की, देखिए खासियत यही है, CSC की ब्यूटी यही है कि आपको जो क्वेश्चन होंगे वो थोड़े से हटके होंगे। मतलब आप NDA, CDS, CAPF का मैं आपको डायरेक्ट सोर्स NCERT से दिखा सकता हूँ, बट CSC के लिए डायरेक्ट सोर्स नहीं देखने को मिलता है। तो आप इसीलिए हम लोग CSC के PYQs को मैं आपको कहता हूँ कि सिर्फ उतने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करें जितने रिलेवेंट हो। अब जैसे ये क्वेश्चन है, अभी आपको डायरेक्ट तो देखने को नहीं मिलेगा आपके NCERT में, बट आप इसको बस तैयार रखिए अपने फ्यूचर में। अगर मान लीजिए यहाँ से कुछ भी छोटा मोटा अगर पॉइंट निकल के आता है आपके एग्जाम के लिए, तो यहाँ से हमने उसका एक नोट्स बना लिया। बट इसके लिए परेशान नहीं होना CAPF CDS वाले बच्चे कि भाई CSC के तो सर मेरे से क्वेश्चन अटेम्प्ट ही नहीं हो रहे, क्योंकि देखिए वो अटेम्प्ट होंगे भी नहीं, क्योंकि वो उनका सोर्स ही अलग है, उनका लेवल ही अलग है पूछने का। तो इस क्वेश्चन के लिए परेशान ना हो, इसको बस अपना नोट्स में ऐड कर लें या अपनी बुक में ऐड कर लें। बाकी अगर CAPF CDS और NDA में कोई क्वेश्चन आ रहा है तो उसे स्किप ना होने दें। ठीक है, ये आपका हो गया यहाँ से। अब आगे बढ़ते हैं। अब इस पेज से भी कोई ऐसा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं देखने को मिला है, बट आप हाईलाइटेड वाले जो एरियाज है उनको तैयार रखेंगे। अब यहाँ रॉयल सेंटर में 3 सेंटर की बात हो रही है, एक महानवमी दिब्बा, एक लोटस महल और एक हजारा राम टेम्पल। अब आप यहाँ पर ही इन पर 2-3 क्वेश्चन देखेंगे। पहला इंपॉर्टेंट जो रॉयल सेंटर है वो आपका महानवमी दिब्बा। अब महानवमी दिब्बा पर कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, सिंपल समझिए, सिर्फ पढ़िए मत, साथ में ये भी समझिए कि क्वेश्चन पूछा कैसे जा रहा है। CDS 2018 में कहा, नेम द प्लेटफॉर्म यूज्ड फॉर रिचुअल पर्पस बाय द किंग ऑफ द विजयनगर एम्पायर। तो ये जो एम्पायर जो रिचुअल पर्पस के लिए एक प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करता था उसका नाम है महानवमी दिब्बा, जो कि आपको यहाँ NCERT में पढ़ेंगे तो आपको देखने को मिल जाएगा। अब दूसरा तरीका CDS में आपने देखा, अब स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन कैसे बन सकता है। सिंपल पूछ लिया कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट महानवमी दिब्बा। इट वॉज नेम ऑफ जियांट बॉक्स ऑफ स्वीट डिस्ट्रीब्यूटेड एट द महानवमी फेस्टिवल। एकदम गलत है, क्योंकि ये तो एक प्लेटफॉर्म है जो रिचुअल पर्पजेज के लिए विजयनगर एम्पायर इस्तेमाल करता था। दूसरा, इट वॉज द नेम ऑफ द मैसिव प्लेटफॉर्म विद बेस कवर्ड विद द रिलीफ कार्विंग। तो ये हमारा सेकंड स्टेटमेंट बिल्कुल सही है।
और इसको ध्यान रखें, सेकंड स्टेटमेंट को हो सकता है कि इसी पर बनाकर एक स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन तैयार करके दे दिया जाए। जैसा कि आप यहाँ देखिए CGS 2023, ठीक है, कंबाइंड जियो साइंटिस्ट 2023 रिसेंट एग्जाम में क्वेश्चन आया, द स्ट्रक्चर ऑफ महानवमी दिब्बा इज सिचुएटेड इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस। तो कहाँ पर है ये? हम्पी में, ठीक है। तो सिंपल आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी देखिए और फिर चैप्टर को पढ़िए और समझिए, क्योंकि इस तरीके से आप अगर इस पूरे देखिए, अब यहाँ पर यह महानवमी दिब्बा के बारे में इतनी मतलब हद इंफॉर्मेशन दे रखी है, एकदम यूजलेस इंफॉर्मेशन है। यहाँ से काम की सिर्फ 2-3 पॉइंट में इंफॉर्मेशन निकल के आएगी, जिसका आप नोट्स बनाइए और इसको साइड कीजिए, ठीक है। क्वेश्चन भी आपको मैंने दिखा दिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ लोटस महल है, लोटस महल के बारे में देखते हैं क्वेश्चन पूछा है कि नहीं पूछा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, लोटस महल के बारे में नहीं पूछा है। अब हजारा राम टेम्पल, हजारा राम टेम्पल के बारे में एक क्वेश्चन पूछा है, सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है आपका। देखिए, विच किंगडम डिड द टेम्पल ऑफ हजारा राम टेम्पल बिलोंग, कौन से किंगडम से बिलोंग करता था? तो हम विजयनगर एम्पायर पढ़ रहे हैं, तो ऑब्वियसली विजयनगर एम्पायर। तो बस इतना याद रखना है कि रॉयल सेंटर में 3 चीज़ें थी, महानवमी दिब्बा, लोटस महल और हजारा राम टेम्पल। तो सिंपल पूछेगा कि कौन से किंगडम से बिलोंग करता है, बस आपका आंसर सीधे डायरेक्ट हो जाएगा। उसके बाद सेक्रेड सेंटर, अब यहाँ सेक्रेड सेंटर के बारे में देखते हैं। यहाँ पर देखिए ऊपर की चीज़ें आप देख लेंगे जो हाईलाइट की है, जो क्वेश्चन है मैं आपको वो दिखाता हूँ। CAPF 2013 में पूछ रहा है, रिचुअल किनशिप वॉज द हॉलमार्क ऑफ विजयनगर रूल, विजयनगर रूलर्स क्लेम टू हैव रूल्ड ऑन द बिहाफ ऑफ विच वन अमंग द फॉलोइंग श्राइन। तो कौन से श्राइन के बिहाफ पर विजयनगर के किंग क्लेम करते थे रूल अपना? यहाँ आपको दिया है, आप देख सकते हैं, विजयनगर रूल किंग्स क्लेम्ड टू रूल ऑन बिहाफ ऑफ द गॉड विरूपक्षा, विरूपक्षा। तो आंसर क्या है इसका? विरूपक्षा। अब देखिए CDS में, अब आपको लगता होगा कि CDS में कहाँ स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, सारे टफ क्वेश्चन तो CAPF में आते हैं। नहीं, CDS वाले और CAPF वाले स्टूडेंट ध्यान से सुने कि इन 2 एग्जाम के GS पैटर्न में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। कभी कभी हो सकता है कि CDS में सिर्फ सिंगल लाइन क्वेश्चन देखने को मिले, बट ऐसा नहीं है कि CDS में स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन नहीं आते। अब ये देखिए ये कितना इंपॉर्टेंट, और मैं कहूँगा कि शायद ही आप इसे अपनी बेसिक नॉलेज पर इसे अटेम्प्ट कर पाएंगे अगर आपने इस चैप्टर को ध्यान से नहीं पढ़ा होगा। यहाँ पर ये बिल्कुल डायरेक्ट लाइन बाय लाइन आपकी इस NCERT से क्वेश्चन है, मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ कैसे। अब देखिए यहाँ कह रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट विजयनगर एम्पायर इज आर करेक्ट। ठीक है, पहला स्टेटमेंट है, द किंग्स क्लेम्ड टू रूल ऑन द बिहाफ ऑफ गॉड विरूपक्षा। लाइन बाय लाइन यही क्वेश्चन आपका CAPF 2013 में पूछा और यहाँ आप NCERT में भी देख पा रहे होंगे। ठीक है, डायरेक्ट है, लाइन बाय लाइन है। नेक्स्ट, रूलर यूज्ड द टाइटल हिंदू सुरात्राना टू इंडिकेट देयर क्लोज लिंक विद गॉड। अब आप यहाँ पर देखिए, यहाँ मेंशन है, रूलर्स ऑल्सो इंडिकेट देयर क्लोज लिंक विद गॉड्स बाय यूजिंग द टाइटल हिंदू सुरात्राना। दिस वॉज संस्कृताइजेशन ऑफ अरेबिक टर्म सुल्तान मीनिंग किंग, सो इट्स लिटरली मीन हिंदू सुल्तान। तो आपका जो सेकंड स्टेटमेंट है वो यहाँ पर देखने को मिलेगा आपको। ठीक है, क्लियर है। उसके बाद थर्ड स्टेटमेंट देखते हैं। थर्ड स्टेटमेंट क्या कह रहा है हमारा, ऑल रॉयल ऑर्डर्स वर साइंड इन कन्नड़ा, संस्कृत एंड तमिल। ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है, क्योंकि आप यहाँ पर देखिए ये स्टेटमेंट, यहाँ ऑल रॉयल ऑर्डर्स वर साइंड श्री विरूपक्षा यूजुअली इन कन्नड़ा स्क्रिप्ट। सिर्फ कन्नड़ा स्क्रिप्ट की बात हुई है, ना ही संस्कृत की हुई है, ना ही तमिल की हुई है, तो इसीलिए थर्ड स्टेटमेंट आपका गलत है। अब जो फोर्थ स्टेटमेंट है उसे भी देख लेते हैं। द रॉयल पोर्ट्रेट स्कल्पचर वॉज नाउ डिस्प्लेड इन टेम्पल। तो ये आपका ये रहा सामने, रॉयल पोर्ट्रेट स्कल्पचर वॉज नाउ डिस्प्लेड इन टेम्पल। तो देखिए कितना स्टेटमेंट बाय स्टेटमेंट आपका CAPF CDS में क्वेश्चन पूछा जाता है उठाकर, और आपको थीम्स NCERT को अपना इस फोकस को दिमाग में रखते हुए, इस चीज़ को दिमाग में रखते हुए ध्यान रखना है, इसको पढ़ना है। ठीक है, तो ये आपका पूरा क्वेश्चन है जिसमें आपका थर्ड स्टेटमेंट गलत है, तो आंसर आपका D हो जाएगा। तो उम्मीद है आपको ये इंपॉर्टेंस समझ में आ रही होगी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की, थीम्स की, और कैसे क्वेश्चन प्रिपेयर किए जा रहे हैं। अब आगे बढ़ते हैं हम यहाँ से। अब यहाँ पर बस हाईलाइटेड एरियाज आप देख लें। उसके बाद अब देखिए यहाँ मैं आपको दिखाता हूँ कि CSC में भी कैसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। कह रहा है कि बिल्डिंग कल्याणा मंडपाज वॉज नोटेबल फीचर इन द टेम्पल कंस्ट्रक्शन इन द किंगडम ऑफ। किस किंगडम में? यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर बात हो रही है विजयनगर चैप्टर की। तो यहाँ पर कल्याणा मंडप मीन टू सेलिब्रेट डिवाइन वेडिंग्स। विजयनगर एम्पायर में कल्याणा मंडप की जो बनाए गए थे डिवाइन वेडिंग को सेलिब्रेट करने के लिए। तो आंसर है आपका विजयनगर। सीधे 2019 में CSC में क्वेश्चन आपकी थीम्स NCERT से देखने को मिला।
उसके बाद CSC 2009 में भी एक क्वेश्चन आया, वेयर इज़ द फेमस विरूपक्षा टेम्पल लोकेटेड। तो यहाँ पर बात भी हुई है, दो टेम्पल, विरूपक्षा और विठला टेम्पल, ये आपके विजयनगर एम्पायर से रिलेटेड है। तो इसका आंसर सिंपल आपका हम्पी हो जाता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट आपका CAPF 2020 में क्वेश्चन आया, एट विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लेस द विठला टेम्पल लोकेटेड। डायरेक्ट हम्पी आपका यहाँ पर दिया हुआ है, और विजयनगर एम्पायर चैप्टर में ये सब डिस्कशन चल ही रहा है हमारा। तो देखिए आपके जो सारे क्वेश्चन हैं हमने आप यहाँ तक देख लिए हैं। अराउंड 30 क्वेश्चन जो अभी तक मैंने यहाँ पर सारे आपके साथ डिस्कस किए हैं, जो UPSC ने पूछे हैं अलग अलग एग्जाम में, और ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर हो जाता है। तो उम्मीद है आपको इस चैप्टर की इंपॉर्टेंस पता लगी होगी। और मैं हमेशा यही कहता हूँ कि आपको अगर चैप्टर पढ़ना है तो इस तरीके से पढ़िए। हिस्ट्री में सबसे पहले थीम्स को बहुत इंपॉर्टेंस दीजिए, थीम्स आपकी तीनों इंपॉर्टेंट हैं, और उसमें भी आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखते हुए चलना है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को अगर आप ये काम खुद कर पा रहे हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को जिस तरीके से मैंने टॉपिक वाइज आपको डिवाइड करके यहाँ पर दिखाया, इसी तरीके से आपको थीम्स के हर चैप्टर के टॉपिक वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन NDA, CAPF, CDS, CISF, UPSC, CSC सभी को टॉपिक वाइज डिवाइड करके हम हमारे गेम चेंजर के प्रोग्राम में प्रोवाइड कराते हैं। ये आप जो जिस तरीके से एनालिसिस देख रहे हैं, इस तरीके का एनालिसिस आपको हर चैप्टर में प्रोवाइड किया जाता है। तो मैं आपको गेम चेंजर में दिखाता हूँ कैसे हमने इस चैप्टर को हिस्ट्री में प्रोवाइड किया है, और उसके साथ साथ अलग चैप्टर जो आपको प्रोवाइड किए हैं। बताता हूँ कि थीम्स का विजयनगर का चैप्टर हमने किस तरीके से यहाँ पर हमारे गेम चेंजर के प्रोग्राम में, जैसे मैंने आपको यहाँ पर समझाया है उसी तरीके से पूरा प्रोवाइड किया है। अब देखिए यहाँ पर ये सभी थीम्स की लिंक है, थीम 1, थीम 2, उसके बाद थीम 3, प्रॉपर तरीके से डिवाइड किया है। अब यहाँ आप देख सकते हैं ये चैप्टर है एन इम्पीरियल कैपिटल विजयनगर। अब यहाँ इस पर आप क्लिक करेंगे, लिंक जो आपको प्रोवाइड की है थीम 2 की, यहाँ पर आप इसे क्लिक करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर, तो आप इसके सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर पहुंच जाएंगे जिन्हें हमने टॉपिक वाइज आपको प्रोवाइड किया है। तो ये आपका चैप्टर है एन इम्पीरियल कैपिटल विजयनगर। तो अब यहाँ पर आप देख रहे हैं ये वाला क्वेश्चन जो हमने इनिशियली डिस्कस किया था, कॉलिन मैकेंजी वाला, CDS 2014 में आया। उसके बाद NDA 2019 में भी सेम क्वेश्चन आया, फिर CDS 2022 में सेम कॉलिन मैकेंजी पर क्वेश्चन आया। तो हम यहाँ पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सिर्फ बॉम्बार्डिंग नहीं करते, हम उन्हें एक सीक्वेंस के साथ आपको प्रोवाइड करते हैं, ताकि जब आप किसी चैप्टर को पढ़ें तो आपको ये भी समझ में आए कि क्या आपने उसे ध्यान से पढ़ा है। क्योंकि अगर आप यहाँ क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं तो आपको पहला चीज़ तो ये पता लगेगा कि हाँ मैंने उसे जो पढ़ा है वो मुझे ध्यान है, क्योंकि मेरा क्वेश्चन सही हुआ है। और दूसरा आपको साथ ही साथ पता चलेगा कि क्वेश्चन का पूछने का तरीका क्या है, कैसे आपके एग्जाम में, प्रीवियस पेपर में, सिर्फ आप ही के एग्जाम में नहीं, आपको एनालिसिस देखिए हर एग्जाम का करना होगा। आपको CDS में भी देखना होगा, आपको NDA में भी देखना होगा, आपको CAPF में भी देखना होगा। तो हर जगह आपको उस क्वेश्चनों को निकालना होगा। तो ये एक मेहनत का काम है। इसी वजह से दोस्तों ये हमारा जो इनिशिएटिव है हमने पेड रखा है, क्योंकि इसे प्रिपेयर करने में सर यहाँ पर हमने आपको ज्योग्राफी, पॉलिटी, हिस्ट्री, इकोनॉमी, साइंस, मैपिंग, हर चीज़ आपके जो एग्जाम से रिलेटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से लिंक करके तैयारी की जा सकती है, हमने इसे तैयार किया है। और सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही नहीं है, यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ। आपने अभी यहाँ PYQs देख लिए, तो ये सभी जो क्वेश्चन हैं आपके विजयनगर से रिलेटेड PYQ यहाँ पर दिए। उसके साथ हम लोग यहाँ पर आपको प्रोवाइड कराते हैं अचीवर एनालिसिस। अब ये अचीवर एनालिसिस क्या है, तो आपने जब ये क्वेश्चन देखा तो कैसे, अभी मैंने आपको पूरा चैप्टर में एक एक चीज़ का प्रूफ दिखाया है कि उस पैराग्राफ से वो क्वेश्चन आया, तो वो प्रूफ हम यहाँ पर आपको प्रोवाइड कराते हैं। जैसे आप देखिए आपके जो 3 क्वेश्चन डिस्कवर ऑफ हम्पी कॉलोनल मैकेंजी से पूछे गए, तो वो हमने यहाँ पर प्रूफ दिखाया कि आपके NCERT से ही थे। उसके बाद जो डायनेस्टी पूछी गई थी, तुलुवा, सुलुवा, अरिवेडु, वो आपको यहाँ प्रूफ दिखाया है। उसके बाद हरियर एंड बुक्का का जो प्रूफ था वो आपको यहाँ पर दिखाया है। उसके बाद आपका जो अमुक्ता मल्यादम जो क्वेश्चन पूछे थे 2 आपको NDA में, वो CDS में, वो हमने यहाँ पर आपको दिखाया है। अचीवर एनालिसिस में हम यहाँ पर प्रूफ दिखाते हैं आपकी NCERT से। तो अब आप यहाँ पर देख सकते हैं ये NDA में हरियर बुक्का पर जो क्वेश्चन था ये आपको दिखाया है यहाँ पर। उसके बाद रक्षासी तंगादी तलीकोटा वॉर पर जो क्वेश्चन पूछे गए थे उसका प्रूफ के साथ हमने यहाँ पर आपको फोटो प्रोवाइड किया है। इस तरीके से जितने भी क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं आपकी NCERT से, वो सभी का एनालिसिस हमने यहाँ पर आपको दिया है। यहाँ आप देख सकते हैं ये सभी ट्रैवलर्स के ऊपर जो प्रूफ था आपको। तो सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस नहीं देते हम लोग यहाँ पर कि हमने बस PYQ का बॉम्बार्डिंग आपके ऊपर कर दिया, हम उसके साथ साथ आपको एनालिसिस भी देते हैं। और उसके साथ साथ एक और ज़रूरी चीज़, अभी देखिए यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट इमेजेस हैं उस आपके चैप्टर में, जैसे महानवमी दिब्बा है, लोटस महल है, हजारा राम टेम्पल है,
कल्याणा मंडपा है, विरूपाक्षा टेम्पल है, विठला टेम्पल है, जिस पर भी क्वेश्चन बने हैं या बन सकते हैं वो सभी इमेजेस हमने यहाँ पर आपको दी है। इसके साथ साथ एक और एडिशनल चीज़ आप यहाँ पर देखेंगे, हम यहाँ पर आपको वीडियो लेक्चर्स भी देते हैं। वीडियो लेक्चर कहने का मतलब क्या है, ये एक लेक्चर है आपके सामने, कंक्लूजन वीडियो इंपीरियल कैपिटल विजयनगर का। इसमें आपको, जैसे मैंने अभी आपको पूरा ये चैप्टर समझाया, इसमें और डिटेल में कि क्या क्वेश्चन पूछे गए थे और क्या बन सकते हैं, सभी चैप्टर्स के आपको यहाँ पर हाईलाइटेड चीज़ें मैंने समझाई हैं कि क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जिन्हें आपको पढ़ते समय ध्यान देना है। क्योंकि देखिए जनरली हो सकता है कि आप जिस नज़रिए से उस चैप्टर को पढ़ रहे हो आप वो चीज़ें नहीं पकड़ पाएँ, क्योंकि आपने अभी PYQs नहीं देखे हैं, आपने क्वेश्चंस ज़्यादा नहीं अटेम्प्ट किए हैं। बट मैंने यहाँ पर 15 से 20 साल का CAPF, CDS, NDA, CISF हर एग्जाम का मैंने एनालिसिस किया है, तो मैं जानता हूँ कि इस चैप्टर में कहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, कहाँ पॉसिबिलिटी है और कहाँ से पूछे गए हैं। तो वो कंक्लूजन वीडियो हम यहाँ पर आपको देते हैं, आप देख सकते हैं। यहाँ पर मैं इसे थोड़ा सा आपको चलाकर दिखाता हूँ। आज हम लोग विजयनगर एम्पायर का जो चैप्टर था हमारा थीम्स एनसीईआरटी में, उसको एक बार देख लेते हैं, क्या इसमें इंपॉर्टेंट चीजें हैं जिनका आपको ध्यान देना है। सबसे पहले मैं इस चैप्टर की इंपॉर्टेंस अगर आपको बताना चाहूँ तो देखिए, आपकी जो थीम्स एनसीईआरटी है पार्ट 2, उसमें 2 चैप्टर है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक आपका ये विजयनगर, दूसरा भक्ति सूफी मूवमेंट। यहाँ से ये मान के चलिए कि हर साल एक क्वेश्चन, दोनों चैप्टरों से एक क्वेश्चन आना ही है। विजयनगर का भी आप देखेंगे, चाहे सीडीएस हो, CAPF हो, NDA हो, हमेशा एक क्वेश्चन देखने को मिलता है और ये बहुत ही सिंपल चैप्टर है जहाँ पर आप इजीली क्वेश्चन को कर सकते हैं। देखते हैं। देखिए सबसे पहले तो इस पैराग्राफ में हमें काफी सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। तो आप देखेंगे यहाँ पर कि एम्पायर कब फाउंड हुआ, कौन सी रिवर पर मेंशन है, जो सिटी है उसे कब डिस्ट्रॉय किया गया, ठीक है। तो ये जो कृष्णा तुंगभद्रा हुआ ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। किस डाइटी को डिवोटेड है ये जो पूरा शहर है। तो आप आगे नोटिस करेंगे पंपा देवी और इनसे रिलेटेड विरूपाक्षा, ये आपको आगे हम देखेंगे रॉयल सेंटर में जब पढ़ेंगे। तो ये सारे पॉइंट्स आपको तैयार होने चाहिए। तो यहाँ पर बस एक क्वेश्चन निकल के आता है कि इसकी डिस्कवरी किसने करी हम्पी की। तो ये कॉलोनल कॉलिन मैकेंजी, तो इन्होंने इसकी जो डिस्कवरी की 1800, ये आपको याद रखना है, ठीक है। उसके बाद एक और पॉइंट है कि इन्होंने पहला सर्वे में प्रिपेयर किया था और कुछ लिटरेचर थे, ये सब चीजें हैं जो काम किया। आगे चलते हैं। कॉलिन मैकेंजी के बारे में एक पॉइंट यहाँ पर काफी अच्छा है कि 1815 ही वाज अपॉइंटेड द फर्स्ट सर्वे जनरल ऑफ इंडिया। फिर नायकास एंड सुल्तान्स, अब ये तीनों टर्म्स के बारे में यहाँ पर थोड़ा सा डिस्क्राइब है कि भाई जो 2 पर्सन थे, हरिहर और बुक्का, इन्होंने फाउंड किया था विजयनगर एम्पायर को 1336 में। तो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हमने यहाँ इंक्लूड कर दी है, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखेंगे कुछ कंटेम्प्रेरी रूलर्स भी थे उस समय के। तो आपको कई क्वेश्चन आपने देखे होंगे कंटेम्प्रेरी रूलर्स के बेसिस पर क्वेश्चन बनाए जाते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि जो विजयनगर उस टाइम का किंगडम था उसमें कंटेम्प्रेरी रूलर्स कौन कौन से थे। तो इसके बारे में देखिए यहाँ से अच्छा इन्फॉर्मेशन हमें यहाँ गिवन है। यहाँ पर तो गजपति फिर डेक्कन सुल्तान, ये 2 जो थे उस समय के, इनकी राइवलरी थी तुलुवा में, क्योंकि तुलुवा ही डायनेस्टी से बिलोंग करते थे। कृष्णदेव राय जो कि एक इंपॉर्टेंट उस समय के रूलर थे, ठीक है। तो यहाँ पर बस ये समझाया कि भाई सरगमा है, सुलुवा है, तुलुवा है और तुलुवा में डायनेस्टी से किस एम्पायर से एसोसिएटेड है ऑफ द प्री विजयनगर पीरियड एज वेल। नहीं, विरूपाक्षा टेंपल कई सेंचुरी से बनता चला आ रहा था और कहा जाए तो 9th-10th सेंचुरी से। तो दोस्तों इस तरीके से हर चैप्टर का आपको थीम्स का एनालिसिस दिया जाता है, PYQs दिए जाते हैं, वीडियो लेक्चर दिया जाता है। मैं आपको ये लिंक प्रॉपर दिखाता हूँ। ये आपकी थीम 1 के सभी PYQs, एनालिसिस, वीडियो लेक्चर, फिर चैप्टर 2 आपका थीम से रिलेटेड, चैप्टर 3, चैप्टर 4, फिर आपकी थीम 2, थीम 3, सब इस तरीके से डिस्कस किया है। दोस्तों अगर आप इस तरीके से इस चीज़ को लेकर चलेंगे, थीम्स को लेकर चलेंगे, तो ये श्योरिटी है कि 50% क्वेश्चन आप हिस्ट्री में सही करके आने वाले हैं। क्योंकि ये मेरा एनालिसिस रहा है थीम्स से, अभी भी आपके एग्जाम में CAPF, CDS में 50% क्वेश्चन थीम से ही पूछे जा रहे हैं। तो सोर्स के लिए आपको हिस्ट्री में थीम्स को ही फॉलो करना है और यहाँ पर आपको ये सब चीज़ें आपको ईजी तरीके से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालिसिस और वीडियो कंक्लूजन के साथ प्रोवाइड भी की है। तो उम्मीद है दोस्तों हमारा ये प्रोग्राम, हमारा ये वीडियो, हमारा ये एनालिसिस सब आपको अच्छा लग रहा होगा। अगर कोई भी डाउट है, कोई क्वेरी है तो आप हमें यहाँ कमेंट कर सकते हैं या फिर हमारे IM रे वाली ID वहाँ पर आप सर्च कर सकते हैं। और हमारा एक टेलीग्राम चैनल अचीव CAPF, उसे भी ज्वाइन करें, जहाँ पर आपको इन सभी चीज़ों की PDF, इनके जो क्वेश्चंस हैं, क्विजेज़ हैं, वहाँ देखने को मिलते हैं। और वीडियो थोड़ा लेंदी है, इसके लिए मुझे माफ़ करें दोस्तों, बट मैं चाहता हूँ कि आपको मैं हर चीज़ थोड़ा डिटेल में, थोड़ा प्रूफ के साथ अच्छे से समझाऊं, ताकि आपको इस एक वीडियो को देखने के बाद 10 वीडियो ना देखनी पड़े। अब अगर आपने यहाँ विजयनगर एम्पायर के बारे में चीज़ों को देख लिया है, समझ लिया है, तो मुझे नहीं लगता कि अब विजयनगर के बारे में आपको ये कन्फ्यूज़न होगा कि मुझे क्या पढ़ना चाहिए, क्या नहीं पढ़ना चाहिए, कहाँ से पढ़ना चाहिए, क्योंकि सब आपके सामने प्रूफ एकदम सामने मैंने शो किया है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और लाइक करके हमारा मोटिवेशन बढ़ाएं। और अब हम मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। थैंक यू। जय हिंद।